हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका भाई आलिम और आप देख रहे हैं बिहारी क्लासेस। का पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O, मतलब 10 वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। तो किस गैस के कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके कारण होता है। मीथेन के कारण नहीं होता है, नाइट्रोजन के कारण भी नहीं होता है, ऑक्सीजन के कारण भी नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस के मुख्य प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और धातु की प्रक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है, पौधों में कौन सी संरचना केवल कोशिका भक्ति में पाई जाती है। कौन सी रचना सिर्फ कोशिका भक्ति में पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड। ये हमारा डीएनए का पूरा नाम है। उसके बाद है, मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मुख गुहा से उसके पाचन का शुरुआत होता है। उसके बाद है, पाचक रक्त मतलब कि पीत का स्राव कहाँ होता है। तो पीत का स्राव होता है यहाँ आमाशय में। कहाँ होता है, आमाशय में। उसके बाद है, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान किस गैस का उपयोग होता है। तो श्वसन किससे होता है, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये तो पेड़ पौधे लेते हैं ना। उसके बाद नाइट्रोजन N2 ये तो हम लोग नहीं लेते हैं। मीथेन CH4 ये भी हम नहीं लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में मुख्यतः 4 कक्ष होते हैं। कितने, 4 होते हैं। उसके बाद है, हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त कहाँ ले जाया जाता है। तो शुद्ध रक्त लेके जाया जाता है हृदय के बाएं भाग में। हृदय के जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त लेके जाता है, और दायां भाग से उसको मतलब वो जो गंदगी वाला होता है उसको मतलब निकाला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। तो उत्सर्जन का हमारा मुख्य अंग है विक्र। विक्र मतलब किडनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। तो ये हमारा हो जाएगा थायरोक्सिन तो नहीं होगा, हमारा एड्रेनालिन ये हो जाएगा। इंसुलिन भी नहीं होगा, प्रोटोजेरोन भी नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्र की मूल इकाई क्या कहलाती है। विक्र की मूल इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर गुणसूत्र का निर्धारण कौन करता है। तो मनुष्य में हो जाएगा अपना X और Y गुणसूत्र। ये जो होता है ये मनुष्य का होता है, और ये होता है मतलब उसका मादा का।
हमारा अगला क्वेश्चन है कलिका के माध्यम से कौन सा जीव प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव करता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा जो नाम का जो पौधा होता है तो वो कलिका के माध्यम से जनन करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद फल किससे विकसित होता है? तो किससे विकसित होता है? तो अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय। अंडाशय से वो विकसित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो लिंग का निर्धारण किस पे निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। किस पे? पिता के गुणसूत्र पर। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को। मेंडल को अनुवांशिकता का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी ने इसका मतलब खोज किया था, इसलिए इसे मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर के पौधे पर मेंडल ने कौन से लक्षणों का अध्ययन किया? तो उसने लगभग सात लक्षण थे, तो 7 लक्षण को मतलब उसने अध्ययन करके निकाला था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ये याद करिए, बहुत आसान है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम का क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव बराबर होती है। हाँ जी, यही होता है। ये तो जड़त्व का नियम, ये तो पहला नियम हो गया न्यूटन का फर्स्ट। उसके बाद है बल का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये सब अलग है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ध्वनि का परावर्तन कहते हैं प्रतिध्वनि। अपवर्तन थोड़ी ना कहेंगे, विवर्तन थोड़ी ना कहेंगे, प्रकीर्णन थोड़ी ना कहेंगे। प्रकीर्णन कहाँ होता है? वायुमंडल में। विवर्तन भी वायुमंडल में। अपवर्तन कहाँ होता है? किसी पानी में या किसी और चीज में अपवर्तन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम है, तो ओम का क्या नियम है? उसमें था वेग था, धारा थी और ये प्रतिरोध था। तो वेग हो जाता है वेलोसिटी और ये हमारा आई हो जाता है करंट, मतलब कि धारा, और उसके बाद ये हो जाता है रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो जाएगा ओम का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पे तांबा नहीं होगा, यहाँ पे सोना भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, यहाँ पे चांदी होगा। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। कौन? किस चीज का? धातु का और विद्युत का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो समतल दर्पण कैसा होता है? सीधा होता है। तो उसमें काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। क्या होता है? काल्पनिक और सीधा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। 1 न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाता है अपना आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का घनत्व किस पर निर्भर करता है? द्रव का घनत्व द्रव्यमान और आयतन, आयतन और द्रव्यमान, ये दोनों पर द्रव का मतलब घनत्व निर्भर करता है। ये जो घनत्व है ये इस दोनों पर निर्भर करता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। उसके बाद है, पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो पानी की कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण पानी में कठोरता आ जाती है। उसके बाद है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपको NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, ये आपको हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा ये आपको? कैल्शियम कार्बोनेट। ये मतलब आपको चूना का हो जाता है, बुझा हुआ चूना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? धातु का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? पीछे ही हम लोग पढ़े हैं चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साबुन का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, C17H35COO Na। यह आपको हो जाएगा साबुन का रासायनिक सूत्र। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो सोलर सेल में एनोड पे होती है ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपको NaHCO3। ये याद रख लीजिएगा। क्या होता है? NaHCO3 वॉशिंग सोडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग लगने का रासायनिक नाम क्या है? किसी भी चीज में अगर जंग लगता है तो वो किसके कारण लगता है? ऑक्सीजन के कारण। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ पे है? ऑक्साइड। यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। इसके कारण जंग लग जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क मतलब कि किडनी। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रियात्मक या रचनात्मक, जो भी होगा, इसका हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की है वाटसन और क्रिक। ये दो वैज्ञानिक मिलकर किसके खोज की थी? तो डीएनए की। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक रस पीत का स्राव कहाँ से होता है? तो आमाशय से होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, आमाशय।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन का उद्देश्य क्या है। प्रजनन का क्या उद्देश्य होगा, किसी भी संतान को आगे बढ़ाना, उसी को बोल रहे हैं ना प्रजनन का उद्देश्य क्या है, तो संपत्ति का उत्पन्न करना, संपत्ति उत्पन्न करना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को। आप लोग पढ़े हैं ना, अनुवांशिकता कौन बताता है, तो मेंडल बताता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचक किसके द्वारा होता है, तो वसा का पाचक होता है आपको लाइपेज। किसके द्वारा होता है, लाइपेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में श्वसन का प्रमुख अंग क्या है। मनुष्य में श्वसन का प्रमुख अंग है, आप फेफड़े द्वारा मतलब श्वसन करते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फेफड़ा। तो हमारा सेशन होता है यहीं पे खत्म। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।